तो दोस्तों इस मैच में हम बात करने वाले कल स्टार्ट होने वाली बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में होने वाली T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। इसके बारे में पूरी प्रेडिक्शन की बात करें, ग्राउंड के स्टैट्स देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले कुछ मैचेस देखेंगे और आपको ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो की प्लेयर्स हो सकते हैं जो चल सकते हैं, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस क्या हो सकती है। तो सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों कवर होगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो दोस्तों ज़्यादा मैचेस नहीं है उतने, तो टेलीग्राम पर ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही होगी। लेकिन आने वाले टाइम में अगस्त से आप जान ही रहे हैं कि 100 शुरू हो रहा है, कैरिबियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, तो हम कवर करेंगे उसको। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो ये मैच होने वाला है 10 जुलाई को दोस्तों, और ये मैच जहां खेले जाने वाला है पेलेकले इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि श्रीलंका में है। तो श्रीलंका में सीरीज चल रही है, पहले टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई इनके बीच में, फिर उसके बाद वनडे मैचेस की 3 वनडे मैचेस की सीरीज थी जिसमें से श्रीलंका जीत गई 2-1 से। और उसके बाद बात करें दोस्तों लास्ट 10 हेड टू हेड की, जो कि T20 की हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट जो 10 T20 मैच हुए हैं उसमें श्रीलंका ने जीते हैं दोस्तों 6, वहीं बांग्लादेश ने जीते हैं 4। तो ऑब्वियसली श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। तो अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो श्रीलंका आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी बांग्लादेश के कंपैरिजन में, लेकिन हेड टू हेड देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश की भी 1-2 की प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ग्राउंड पर एवरेज की बात करें तो जो फर्स्ट स्कोर है यानी पहले बैटिंग जो करता है उसका एवरेज आता है 168 का, और सेकंड में यानी जो चेज करता है उसका एवरेज स्कोर 147 का है। तो स्टार्टिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसको ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ फायदा होता है। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें थी जो डिस्कस करिए। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ और पहले हम बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में कि ग्राउंड पर यानी हेड ग्राउंड पर देखते हैं कि दोनों टीम के कौन कौन से खिलाड़ी जिन्होंने इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मैचेस के बारे में भी। तो अगर आप देखिए ग्राउंड पर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली श्रीलंका का बढ़िया ग्राउंड है, ये थोड़ा ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी नहीं है। इस मैदान पर अगर आप देखेंगे तो अभी श्रीलंकन प्लेयर्स में देखेंगे तो सबसे पहले देखो कुशल पर, यहाँ पर अगर देखोगे कुशल परेरा, इनका एवरेज अगर देखोगे 12 मैच खेले इस ग्राउंड पर इन्होंने 390 रन बनाए हैं और 32 के आसपास का एवरेज है, यानी 32 का एवरेज है। तो आप समझ सकते हो कि T20 क्रिकेट में इसका एवरेज 32 एवरेज अच्छा होता है। और आजकल जिस हिसाब से अगर आप ड्रीम 11 पे या माई 11 सर्कल पर खेलते हो तो वहाँ पर फैंटेसी पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि बैट्समैन को फेवर होता ही होता है। 12 मैच में 450 भी मारी हैं इस ग्राउंड पर इन्होंने, तो ग्राउंड पर रिकॉर्ड बढ़िया है कुशल परेरा का, याद रखना। उसके बाद कुशल मेंडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कल के मैच में। इस T20 मैच में 9 मैच खेले उन्होंने इस ग्राउंड पर, 242 रन है, तो 27 का एवरेज है, तो एवरेज बढ़िया है। दूसरी बात क्या है कि विकेट कीपर है तो वहाँ से भी पॉइंट मिल सकते हैं। 150 मारी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, नोट करके चलिएगा। उसके बाद प्रथम निशंका हैं, ये ओपनर ही हैं श्रीलंका के, आप जानते हैं बढ़िया बैटिंग करते हैं 4 मैच में। इनका अगर देखें तो इस ग्राउंड पर अगर सबसे अच्छा किसी का एवरेज है तो वो है प्रथम निशंका का। 4 मैच खेले इन्होंने इस ग्राउंड पर, 164 रन बनाए, हर मैच में लगभग 41 के आसपास का इनका एवरेज है। एक मैच में 50 मारी है लगभग, यानी कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे इस ग्राउंड पर। तो आपको अपनी टीम में कल रखना ही रखना चाहिए इनको। फिर अगर बात करें तो ये कमिंडू मेंडिस हैं दोस्तों, क्योंकि 2 मेंडिस हैं, कुशल मेंडिस और कमिंडू मेंडिस, इसलिए यहाँ पर KM लिख दिया था मैंने। तो ये कमिंडू मेंडिस हैं, 3 मैच खेले उन्होंने इस ग्राउंड पर, 39 रन बनाए, 13 का एवरेज है। तो बहुत नीचे भी बैटिंग करने आते हैं और दोनों हाथ से बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन कल के मैच में हो सकता है उतने इंपॉर्टेंट ना हो क्योंकि इनका कुछ ऐसा स्टैट्स भी नहीं है, हेड टू हेड में भी नहीं है, अभी जब देखोगे तो समझ ही जाओगे। उसके बाद बात करें दोस्तों वनिंदु हसरंगा, बढ़िया फॉर्म में भी है। वनडे अगर आप देखें जो ODI हुई हैं अभी उनमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। 9 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पर, 90 ही रन है, 13 का एवरेज है। बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं तो कभी कभी बैटिंग नहीं भी आ पाती है। तो 9 मैच में ऐसा नहीं कि हर मैच में बैटिंग आई है, कुछ मैचेस में इनिंग्स में आई होगी, तो उसके हिसाब से देखें तो 90 रन है और 13 का एवरेज है। चरित्र असलंका ODI अगर देखें वनडे तो बहुत ही बढ़िया रहा है इनका ये सीरीज अगर देखें ODI फॉर्मेट में, लेकिन इस ग्राउंड पर देखें T20 में तो 4 मैच में 40 रन, 10 का एवरेज। अगेन ये भी बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो T20 में तो नहीं, लेकिन वनडे के लिए भाई ये कमाल का प्लेयर है और जैसा कि इन्होंने बताया भी है सीरीज में। तो आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल अगर सही लग रहा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। और ये स्टेडियम पर इस ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेडियम पर जहाँ मैच होने वाला है उसके दोस्तों रिकॉर्ड है श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों के। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब आप सोचें कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम नहीं, तो कारण क्या है कि बांग्लादेश की पूरी टीम अगर आप देखोगे तो लिट्टन दास और कुछ बॉलर्स को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल पूरी नई टीम खेल रही है उनकी, यानी पुराने जो खिलाड़ी होते थे सौम्य सरकार ये सब जो खिलाड़ी थे अब वो है नहीं। तो इस ग्राउंड पर आपको किसी भी खिलाड़ी के बैट्समैन के एवरेज नहीं मिलेंगे, खेला ही नहीं है, तो इसलिए बांग्लादेश बैट्समैन के आपको एवरेज यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं।
तो अब हम चलें बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पर कि कौन से बॉलर ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर देखो इसी ग्राउंड पर पहले मैं बॉलर्स की बात करता हूँ। तो अगर श्रीलंका के बॉलर्स में देखोगे तो सबसे बढ़िया बनिंदु हसरंगा ने किया है। हालांकि 9 मैच खेले हैं, उसमें से 10 विकेट लिए हैं। बेस्ट में देखो तो 21 रन देकर 2 विकेट इनका बेस्ट है। तो 9 मैच में यानी हर मैच में लगभग एक आध विकेट आ जाता है। तो अच्छे ऑलराउंडर है। तो आप और मैक्सिमम लोग इनको कैप्टनसी भी देंगे। तो आप चाहो तो इनको अगर ड्रीम टीम जैसे अगर ग्रैंड लीग में खेल रहे हो तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ना करना। मैं आपको बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के भी। फिर तीक्ष्णा की बात करें यहाँ पर तो 4 मैच खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं इन्होंने। इनका बेस्ट 28 रन देके 3 विकेट है। पथिराना ने 3 मैच खेले हैं, 5 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट जो है इस ग्राउंड पर वो 40 रन देके 4 विकेट है। तो पथिराना पर नोट करिएगा, इनका यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था एक बार। दसुन सनाका हालांकि बहुत कुछ ज़्यादा खास प्लेयर नहीं, भी बहुत नीचे आते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, बॉलिंग लेकिन कभी कभी करते हैं। एक मैच में एक ही विकेट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आप चाहो तो दसुन सनाका को भी वहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। बाकी अभी हम हेड टू हेड देखेंगे तो समझ जाओगे। तो ये दोस्तों रिकॉर्ड हो गए श्रीलंका के बैट्समैन के और बॉलर्स के ग्राउंड पर। अब अगर देखें अगर बात करें लास्ट 2 मैचेस की जो हेड टू हेड में हुए हैं, यानी दोनों टीम के बीच में पिछले 2 T20 जो मैच हुए थे, एक मैच हुआ था इनका वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 2024 जो इंडिया जीती थी। उसमें अगर आप देखें यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो पहले श्रीलंका ने बैटिंग करी थी, 124 रन बनाए थे 9 विकेट पर, जिसमें प्रथम निशंका के ने 47 रन मारे थे, असलंका ने 19 रन मारे थे लेकिन बहुत नीचे आए थे, कुशल मेंडिस के 10 रन। तो बैटिंग में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो निशंका की बैटिंग ही सबसे बढ़िया रही थी, प्रथम निशंका की 47। और उसके बाद बॉलिंग में इनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका हेड टू हेड में भाई बहुत कमाल का है। तो इनको कल मिस मत करिएगा। नुवान तुषारा देखो वर्ल्ड कप में भी 4 विकेट लिए इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश। अभी और समझ जाओगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो नुवान तुषारा के 4 विकेट, बनिंदु हसरंगा के 2 विकेट और पथिराना ने 1 विकेट। तो अगर आप देखो यहाँ से 4 अच्छे खिलाड़ियों को देखोगे श्रीलंका के जो अभी आपको कल भी स्क्वाड में मिलेंगे, तो प्रथम निशंका है, नुवान तुषारा, हसरंगा और पथिराना। उसके बाद अगर बांग्लादेश की साइड से बात करें तो उन्हीं खिलाड़ियों को रखा है जो अभी स्क्वाड में खेल रहे हैं। तो इसमें लिट्टन दास हैं, तौहिद हरदोय हैं। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश के जब खिलाड़ी आप चूज़ करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस को रखना है। तो लिट्टन दास और तौहिद हरदोय ने यहाँ पे अच्छा किया था। मुस्तफिजुर रहमान ने यहाँ पर 3 विकेट लिए थे, एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, ऑब्वियसली बढ़िया कर ही रहे हैं। रिसात हुसैन ने 3, ये बेहतरीन ऑलराउंडर हैं भाई बांग्लादेश के, जैसे शकीब अल हसन एक टाइम पे हुआ करते थे, सेम रिसात हुसैन भी हैं, बढ़िया स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी बढ़िया कर लेते हैं। तो 3 विकेट इन्होंने भी लिए थे। और तक्षिन अहमद को भी मत भूलिएगा, 2 विकेट इन्होंने भी लिए थे। तो ये जो वर्ल्ड कप 2024 का मैच था, इसमें से जो की परफॉर्मेंस हैं इनको याद रखिएगा क्योंकि हेड टू हेड में जब खिलाड़ी चलते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि उस टीम के अगेंस्ट में फिर चलने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक और मैच की बात करेंगे तो ये हुआ था जब श्रीलंका, अभी बांग्लादेश श्रीलंका आई है, उस टाइम पे श्रीलंका बांग्लादेश गई थी 2024 में। तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी, 174 रन बनाए 7 विकेट पर। इसमें जो कुशल मेंडिस ने 86, इवन अगर इस पूरी सीरीज़ को देखोगे आप जाकर तो कुशल मेंडिस की बढ़िया इनिंग्स आई थी वहाँ पर। तो कुशल मेंडिस इसलिए इंपॉर्टेंट है और ओपनिंग करते ही हैं, विकेट कीपर भी हैं और बेहतरीन भाई फास्ट बैटिंग करते हैं, यानी अच्छी हिटिंग करते हैं। तो 86 रन की पारी आई थी। दसुन सनाका ने 19 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। अब नुवान तुषारा देखो उस मैच में 4 विकेट और इस मैच में 5 विकेट। तो अगेन नुवान तुषारा अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो इनको अपनी टीम में जरूर रखना, इनको रिस्क मत लेना इनको छोड़ने की। फिर बनिंदु हसरंगा के 15 रन 2 विकेट, तीक्ष्णा का यहाँ पर 1 विकेट आया था। बांग्लादेश की साइड से 140 पे ऑल आउट हो गई थी टीम, यानी श्रीलंका मैच जीत गई थी। इसमें देखो रिशाद हुसैन ने 53 रन और 2 विकेट। तो ये बढ़िया ऑलराउंडर हैं, अच्छा खेलते हैं और हर टीम के अगेंस्ट, इवन स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में भी अच्छा खेलते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। फिर तक्षिन अहमद की बात करें तो 31 रन 2 विकेट, मेहंदी हसन की बात करें तो 19 रन। याद रखना ये मिराज नहीं है, मेहंदी हसन नॉर्मल 2 खिलाड़ी हैं मेहंदी हसन नाम के, एक मेहंदी हसन है, एक मेहंदी हसन मिराज है। तो मेहंदी हसन 19 रन बनाए थे इन्होंने और मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट लिया था। तो यहाँ से अगर टॉप परफॉर्मेंस आपको देखनी है तो कुशल मेंडिस हो गए, नुवान तुषारा हो गए, हसरंगा हैं, रिशाद हुसैन, तक्षिन अहमद। तो ये 5 खिलाड़ी इस मैच से आपको निकल के आते हैं जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था। तो ये तो दोस्तों कुछ 2 मैचेस की परफॉर्मेंस हो गई। आप चाहो तो इन्हीं में से टीम भी बना सकते हो, जैसे स्मॉल लीग की जो टीम बनती है वो इसी तरीके से बनानी चाहिए। आपको ग्राउंड पर स्टैट्स देख लो, जिनके अच्छे स्टैट्स हैं उनको ले लो, लास्ट 2-3 मैच की परफॉर्मेंस में जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको ले लो, और उसके बाद हेड टू हेड में जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनको ले लो। तो हेड टू हेड की भी बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड में अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो श्रीलंकन जो बैट्समैन है उनने बांग्लादेश के अगेंस्ट में देखोगे तो यहाँ पर कुशल मेंडिस ने भाई 9 मैच खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 442 रन है, 49 का एवरेज है। अब मैं क्यों कह रहा था इनको बेस्ट और क्यों मैंने बोला था कि इनको अपनी टीम में मिस मत करना, कारण ये है 49 का एवरेज हेड टू हेड में, भाई मजाक नहीं है, वो भी सैंपल साइज अच्छा खासा है, 9 मैच अच्छे खासा सैंपल साइज होता है, छोटा वोटा नहीं। फिर कुशल परेरा देखो 5 मैच में 217, 43 का एवरेज, अगेन कुशल परेरा। तो कुल मिला के ये है कि जो श्रीलंकन ओपनिंग बैट्समैन है यानी टॉप 3 है वो बहुत कमाल का है, यानी हेड टू हेड में देखे तो बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। 650 इन्होंने मारी है, 315 नहीं। तो 9
9 मैच में 650 और 5 मैच में 350, समझ रहे हो। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी कर सकते हो कि CBC में कि कैप्टन मेंडिस वाइस कैप्टन परेरा, इस तरीके का भी कर सकते हो। फिर श्रीलंका को देखोगे, अब श्रीलंका की बस प्रॉब्लम यह है कि T20 में बहुत नीचे आते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ कर जाते हैं, और कभी कभी बॉलिंग भी नहीं करते T20 में। वनडे में तो प्रॉपर बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो 6 मैच में 175 रन, 44 का एवरेज, तो इनका एवरेज भी बढ़िया है, 150 भी है। तो अगर देखो सिर्फ हेड टू हेड वाली टीम बना रहे हो तो श्रीलंका को फिर वहाँ रख सकते हो, क्योंकि इनका हेड टू हेड इनका बढ़िया है। यहाँ पर दसों सना का इनको छोड़ ही देना। 11 मैच में 174 रन, 29 का एवरेज। अब 11 मैच में 174 रन मतलब अब वैसे भी भाई इनका दोस्त भी नहीं है, काफ़ी नीचे आते हैं। और बॉलिंग भी डिपेंड करती है, जब कैप्टन रहते हैं तो पता नहीं चलता कि खुद करते हैं नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रहता है। फिर प्रथम निशंका, अब ये ओपनिंग बैट्समैन है, आप जानते ही हो, 3 मैच खेले हैं, 91 रन, 30 का एवरेज, तो इनका भी ठीक है हेड टू हेड में। बाकी हसरंगा हैं 4 मैच में। अब इनकी बैटिंग में अब हसरंगा की क्या बात करना है यार, 4 मैच में 23 रन, लगभग 5.25 का एवरेज। तो लीग्स जो होती हैं श्रीलंकन प्रीमियर लीग वगैरह, उसमें तो इनकी बैटिंग कमाल की रहती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में थोड़ा बैटिंग मैंने देखा है कि इनसे होती नहीं है ज़्यादा। तो 4 मैच में 23 रन, 5.25 का एवरेज है। कमिंडू मेंडिस हैं, ये याद रखिए, ये कुशल मेंडिस हैं ऊपर, ये नीचे कमिंडू मेंडिस हैं। तो 4 मैच में 72 रन, 18 का एवरेज। तो ये प्लेयर हैं हेड टू हेड में। अब इसके अलावा देखो श्रीलंकन प्लेयर का तो हो गया, बांग्लादेश के प्लेयर भी हेड टू हेड में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखने हैं तो जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, जिसमें से आप देख सकते हो लिट्टन दास ने 7 मैच खेले हैं, 138 रन है, 19 का एवरेज है। अब देखो आजकल बात ऐसी है कि अगर 19-20 रन कोई प्लेयर बनाता है, अगर आप ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल में खेल रहे हो, तो अगर वो अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना दे तो ठीक ठाक पॉइंट हो जाते हैं। तो लिट्टन दास देख लो 150 मारी इसमें, तो है धीरे तो है। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई, क्योंकि देखो आप पीछे जो मैच देखे उसमें एक मैच में बड़ी परफॉर्मेंस आई थी। 4 मैच खेले हेड टू हेड में, 80 रन है, 27 का एवरेज है, यानी एक मैच में अच्छा ज़्यादा रन आए होंगे, तो 27 का एवरेज है। और आप समझ सकते हो कि बढ़िया 3 मैच में इनिंग्स आई होगी इनकी, तो अच्छा परफॉर्म किया इनने। जाकिर अली आप देख रहे हो, एक विकेट कीपर ऑप्शन है बांग्लादेश में, 3 मैच खेले हैं, 72 रन बनाए, 36 का एवरेज है, तो इनको भी देख लेना। बाकी अब ये मोहम्मद नईम जो हैं, नईम शेख, इन्होंने एक ही मैच खेला है, उसमें 62 रन बनाए थे। अब एक मैच, वैसे तो सैंपल साइज बहुत छोटा है लेकिन रन ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशियल कैटेगरी में आप चाहो तो जाकिर अली या फिर मोहम्मद नईम, क्योंकि इनको ज़्यादा कोई ट्राई नहीं करेगा, तो आप इन दोनों में से या तो बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो दोनों को, अगर ग्रैंड लीग टाइप की टीम बना रहे हो तो इनमें से किसी एक को आप रख सकते हो। बाकी रिसाद हुसैन आपकी टीम में होनी चाहिए, 4 मैच में 54, 18 का एवरेज है, लेकिन इनसे आप बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग की उम्मीद करना। लेकिन बैटिंग आएगी, मुझे लग रहा है अच्छी बॉलिंग है श्रीलंका के पास, तो वहाँ पर बैटिंग भी कर सकते हैं। तो एक बढ़िया ऑप्शन है, 150 मारी हुई है, समझ रहे हो। तो एक आधी मैच में बैटिंग आई होगी, उसी में 54 मारे हैं, क्योंकि 4 मैचेस हैं, इनिंग नहीं है ये। फिर मेहदी हसन की बात करें, 6 मैच में 47 रन, 12 का एवरेज है। और मेहदी हसन मिराज का 4 मैच में 38 रन, 13 का एवरेज। तो कुछ खास वैसा है नहीं यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बांग्लादेश के प्लेयर का, वहाँ पर काम आ सकता है दोस्तों। अब अगर चले देखो बैटिंग के बाद, अगर बॉलिंग की बात करें हम, तो सबसे पहले श्रीलंकन कुछ बॉलर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर नुवान तोसारा ऑब्वियसली दोस्तों आपके लिए ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये स्टेट्स वगैरह जो नहीं देखेंगे वो शायद ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ये बेहतरीन ऑप्शंस आपको वहाँ पर दिखेंगे। 2 मैच में हेड टू हेड में 9 विकेट, और पिछले 2 मैच ही मैंने आपको दिखाए हैं, वहाँ पर 5 और 4 विकेट वहीं पर थे। सीधी सी बात है, इनकी बेस्ट अगर देखें तो इसी टीम के अगेंस्ट आया था, 20 रन लेके 5 विकेट। तो अब जब ऐसा कोई परफॉर्मेंस होती है तो प्लेयर भूलता नहीं है, तो हायर चांस होते हैं कॉन्फिडेंस में। नुवान तोसारा बढ़िया बॉलिंग कर भी रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं ये नुवान तोसारा, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद वनिंदु हसरंगा 4 मैच खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं, 32 रन देके 2 विकेट इनका बेस्ट रहा है। पथिराना ने 3 मैच खेले हैं, 4 ही विकेट लिए हैं, तो रिस्की पिक हो सकते हैं। बाकी तीक्ष्णा की बात करें, 5 मैच में 3 विकेट, तो कुछ खास नहीं है। और धसुन सनाका का अगेन बॉलिंग में भी बुरा हाल है, 11 मैच में सिर्फ 4 विकेट हैं, एक मैच में 2 विकेट आए थे वहाँ पर। लेकिन अगर आप देखें बांग्लादेश की साइड से, तो मुस्तफिजुर रहमान आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, 13 मैच में 17 विकेट हैं, 21 रन देके 4 विकेट, तो मुस्तफिजुर रहमान को आप ट्राई कर सकते हैं। इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया अगर बॉलर आपको पिक करना है बांग्लादेश से, तो मुझे लग रहा है कि तस्किन अहमद हो सकते हैं। 8 मैच में 10 विकेट जरूर हैं, यानी 24 रन देके 2 विकेट इनका बेस्ट जरूर है, लेकिन इनका क्या है, इनमें एक कैपेबिलिटी है कि रन भी मार लेते हैं। और अगर आप पिछले जो मैचेस हमने देखे वहाँ पर तस्किन अहमद ने विकेट भी लिए हैं 2-2, तो आपको तस्किन अहमद को भी चूज़ करना चाहिए। और रिसाद हुसैन तो फिर आपकी लगभग आप टीम बना रहे हैं, स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की, तो उसमें होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया आपको स्टेबिलिटी देंगे बांग्लादेश की साइड से। 4 मैच में 6 विकेट हैं, 22 रन के 3 विकेट, और बैटिंग भी आराम से बहुत बढ़िया कर लेते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल स्टैट्स की बात होगी। अब अगर आप देखिए कॉमन सी टीम बनानी है, तो मैं आपको एक कॉमन सी टीम बनाता हूँ। पहले अगर अभी तक वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि सारे ऐसे इंटरनेशनल मैच की कवरेज हम आप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अगर टीम की बात करें आपके लिए, तो पहले तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अगर आप चाहते हैं, तो बेस्ट कैप्टनसी की चॉइस में आपको कुशल मेंडिस, हसरंगा
हसरंगा, रिशाद हुसैन इनमें से कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कुशल परेरा, निशंका में से भी किसी को ट्राई कर सकते हैं। तो अब विकेट कीपर वाली कैटेगरी में देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुशल परेरा आपको मैंने यहाँ पर दिखाया ही है कि इनका स्टैट्स बहुत बढ़िया है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है रिकॉर्ड। उसके बाद मेंडिस का सेम मैंने दिखाया, हेड टू हेड में सबसे बढ़िया हेड टू हेड कुशल मेंडिस का है। फिर जाकिर अली को यहाँ पर डिफरेंशियल पिक्स में रखा है, यहाँ पर जाकिर अली की जगह अब मैंने लिट्टन दास को छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको लेके चल रहे हो। तो स्मॉल लीग की टीम बनाओ तो ले लेना भाई लिट्टन दास को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तोहिद हृदय का हेड टू हेड में अगेंस्ट श्रीलंका अच्छा है, निशंका का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, स्पेशली अगर ग्राउंड पर बात करें तो निशंका का एवरेज वहाँ पर बढ़िया है। हसरंगा फिर टीम में होनी चाहिए, क्योंकि 4 के 4 ओवर करेंगे और हिटिंग भी कर लेते हैं। और असलंका, अब असलंका का देखियो ऐसा है कि थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि आपको वनडे अगर ओडीआई खेल कर आ रहे हो आप, यानी ओडीआई में टीम बना के आ रहे हो, तो असलंका को आप टीम में रखोगे और बहुत सारे लोग इनको कैप्टन भी करेंगे। लेकिन ओडीआई और T20 दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा असलंका आपके लिए एक रिस्की वो भी हो सकता है कि अगर चाहो तो असलंका को ड्रॉप करके या तो एक प्रॉपर बॉलर या ऊपर फिर टॉप ऑर्डर का कोई बैट्समैन भी रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ी सेफ्टी के लिए यहाँ पर असलंका को रखा है। रिशाद हुसैन बांग्लादेश की साइड से आपको रखने ही रखने हैं, और फिर यहाँ पर बॉलर में दक्षिण अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, और सबसे बेस्ट बॉलर श्रीलंका के जो हैं वो आपको नोवांतो सारा रखने हैं। तो असलंका की जगह चाहो तो श्रीलंका का कोई एक बॉलर पथिराना को ट्राई कर सकते हो आप। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दोस्तों बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कैप्टन किया है कमिंडो मेंडिस को, वाइस कैप्टन किया है नोवांतो सारा को। दोनों की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, और अगेन मैंने आपको हेड टू हेड में ग्राउंड पर और बाकी मैचेस में मैंने बताई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टीम कंसीडर कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो दोस्तों सही लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। पहला T20 मैच है, जैसे ये मैच एंड होगा तो दूसरे मैच का भी वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए, और आपको इसी तरीके से दोस्तों हम एनालिसिस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बताना जरूर कमेंट में कि क्या एनालिसिस सही लगी, क्या कमी है, तो वो जरूर बताइएगा दोस्तों।